तो इजराइल और हमास की जंग 20 दिनों से जारी है। इजराइल के हजारों लोग अपने देश लौट चुके हैं ताकि वो अपने मुल्क के साथ खड़े हो सके। ऐसे में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे यायर की इजराइल में गैर मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू का बेटा अमेरिका में है और जंग से लगातार दूरी बनाए हुए हैं। और इसी खबर के सामने आने के बाद इजरायली सेना के कई जवानों ने नेतन्याहू पर सवाल भी उठाए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल और हमास की जंग 20वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। हर दिन हर रात इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों पर भारी है। कल की रात एक बार फिर इजरायलियों के लिए किसी बुरे सपने की तरह गुजरी। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में कल रात रॉकेट हमलों का सायरन बजा। खतरे की आवाज से लोग संभले ही थे कि कुछ ही सेकंड के अंदर रॉकेट जमीन पर गिरा और धमाके की आवाज आई। रॉकेट के धमाके के बाद अब उसका असर देखिए। रॉकेट अटैक से तेल अवीव की ये बिल्डिंग धराशायी हो गई। बताया गया कि इस हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। इसी तरह गाजा की तरफ से एक और रॉकेट आया। इस रॉकेट हमले में भी 2 इजरायली घायल हो गए। दरअसल गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक के बदले हमास अंधाधुंध रॉकेट दाग रहा है। सामान्य रॉकेट तक तो बात कंट्रोल में थी, मगर हमास ने अब चिंता बढ़ा दी है। उसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल भी हैं। एक वीडियो जारी करते हुए इस आतंकी संगठन ने बताया कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो 220 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। इधर इजराइल भी गाजा में हर दिन धुआं उड़ा रहा है। कल भरी दोपहर में इजराइल ने हमास के ठिकाने पर हमला किया, जिसका असर दूर तक नजर आया। समंदर में भी हमास के आतंकियों पर इजराइल ने प्रहार किया। ये आतंकी पानी के रास्ते इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी सेना ने इन पर निशाना लगाया और 2 सेकंड के भीतर काम तमाम कर दिया। इन ताबड़तोड़ हमलों के बीच इजरायली सेना ने एक बार फिर कहा है कि ये जंग लंबी चलने वाली है। המלחמה הזאתי תהיה ארוכה, ובכדי לעמוד במטרות המלחמה נדרש חוסן, נדרש אמון, נדרשת סבלנות। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरह इजरायली सेना ने भी जमीनी ऑपरेशन के संकेत दिए और कहा कि वो जंग के अगले पड़ाव के लिए तैयार हैं। כוחות צה"ל פרוסים באופן נרחב מסביב לרצועת עזה, ערוכים גם בהגנה וגם בהתקפה וגם נערכים לשלבים הבאים במלחמה। दक्षिण में जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयार खड़ी इजरायली सेना उत्तरी सीमा पर भी मुस्तैद है। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के हमलों से निपटने के लिए बड़ी तादाद में इजरायली टैंक सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के आतंकी और इजरायली सेना के बीच रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। बम, बारूद और तबाही। इजराइल और गाजा में बस यही सब दिख रहा है। युद्ध की त्रासदी झेल रहे आम लोगों के लिए हालात बदतर होते जा रहे हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर हमास के आतंकियों ने कई लोगों को अगवा कर लिया। अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो सकी। इन बंधकों के परिवार वाले कल यरूशलेम में जुटे थे। इन्हें उम्मीद है कि सरकार इनके परिवार वालों को हमास के चंगुल से निकाल लेगी। हालांकि उम्मीद के सिवाय इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है, क्योंकि इस जंग का अंत फिलहाल अनिश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।